हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है। शाम के बज रहे हैं 5 के आसपास का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था अभी। और मैं लगी थी अपने काम में। पहले मैं छत पे गई, छत पे एक दो कपड़े इधर उधर थे जो कुछ धोने थे कुछ सुखाने थे, वो ऊपर का काम करके आई। आने के बाद सीधा मैं फिर अपने खाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि बुखार हो रहा था, दवाई लेने भी जाना था। तो मैं चलो जब तक वो आएंगे तब तक अपना खाना पीना निपटा देती हूँ, जितना भी जो भी होगा। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले आज मैंने सोचा कि बनाऊँ क्या। लेकिन कढ़ी का ऑप्शन था मेरे पास, वो मैंने दिन में ही सोच लिया था कि मैं कढ़ी बना लूँगी। और बिल्कुल सिंपल सी बनाऊँगी, कुछ नहीं डालूँगी इसमें मैं। और फिर मैंने जैसे तेल का डब्बा खोल के देखा तो तेल था नहीं उसमें डब्बे में। फिर पहले मैंने तेल निकाल लिया, कनस्तर में से डब्बे में निकाल लिया। और अब कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। बेसन घोल के रख दिया है, डब्बे को साइड में कर दूंगी और अपना फटाफट गैस जलाऊंगी और कढ़ी छोड़ने की तैयारी कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। जब तक तेल गर्म होगा ना तब तक मैं अपने मसाले निकाल लूँगी सारे। और मेथी निकाल लूँगी, मेथी थोड़ी सी पीछे रखी रहती है तो उसको निकालने में वही बात है, थोड़ा सा वो होता है कि पीछे रखी है ना, ढूंढनी पड़ती है डब्बों में से हटा उठो के। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल ली हैं। निकालने के बाद अब मैंने यहाँ जब ये तेल गर्म हुआ नहीं है तो तब तक मैं इसमें बेसन में और जो ये सीत का जो ये है इसमें डाल लूँगी मैं सारे मसाले। हल्दी डाल ली, किचन किंग डाल दिया, इसी में अलग से नहीं डालूंगी कुछ भी। नमक डाल दिया और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूंगी। बाकी आज मैं कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें। सिंपल मेथी का छोंक लगाऊंगी। और सच में इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वही कभी कभी सिंपल चीज़ें ना टेस्टी लगती है, और जितना सिंपल खाना होगा उतना अच्छा बनता है। ये चीज़ तो मैंने देख ली, जितने मिर्च मसाले जितने ताम झाम हम करते हैं ना, उससे तो सिंपल वाली सब्जी हो या कुछ भी हो वो बहुत अच्छी बनती भी है और लगती भी है। और देखिए मेरे बुखार के कारण है, मेरे से एक सांस बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि पता नहीं अब क्या हो रहा है। मेरे सारा दिन ऐसे ही चला जाता है बुखार बुखार में। सुबह शाम दिन में नींद आती है, शाम को फिर बुखार चढ़ जाता है, सुबह फिर पूरी रात बुखार में चली जाती है, दोपहर में फिर ऐसे ही ना उठा जाता ना बैठा जाता, वो वाली हालत चल रही है। समझ नहीं आ रहा बुखार हो रहा है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेथी डाल दी है। और मेथी जैसे ही होगी अब मैंने ये जो घोल बना रखा था वो डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल दिया है जितनी भी कमी मुझे लगी, और उस हिसाब से पानी डाल के अब थोड़ी सी धीमी गैस पे इसको छोड़ दूंगी। और ये अपना धीरे धीरे बनते रहेगा। जब तक एक उबाल आएगा ना तब तक तो मैं इसको घुमाती रहूँगी, नहीं तो फट जाएगी। और जब एक उबाल आ जाएगा तो इसको फिर मैं सिम गैस करके और छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे फिर मुझे ना थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, मैं चलो थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। कभी फिर पकने के बाद ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ना, वो भी अच्छी नहीं लगती। ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा पतली हो, ऐसी वाली कढ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने इसको इसमें जो कुछ डालना था डाल डूल के छोड़ दिया है। और उसमें उबाल आ गया था, उसको सिम गैस करके छोड़ दिया है। और ये देखिए यहाँ पे मैं अपना आटा भी छान के लिए आई हूँ, आटा भिगो के और रख दूँगी। फिर बर्तन भी, कुछ बर्तन मैंने पहले धो दिए थे, कुछ बर्तन रहते हैं वो आटा भिगोने के बाद साथ के साथ कुछ बर्तन भी धो के रख दूँगी। और फिर मैं अपने काम से बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने आटा भी गूँध के रख दिया है, बर्तन भी धो दिए। नहीं बर्तन नहीं धोए, बर्तन अब धोऊँगी मैं। अभी धुले नहीं है, 2-4 बर्तन है, कुछ तो पहले धो दिए थे, अब जो बाद के रहते हैं ना वो वाले अब धोऊँगी। ये देखिए यहाँ पे पहले धो रखे हैं, फ्रूट धो दिए हैं, खीरे वगैरह। ये 2-4 बर्तन हैं, ये भी साथ के साथ धो के जैसे मैं निपटी ही थी। फिर इनके ये आ गए थे तो इनके आते ही इनको चाय चाहिए होती है, तो फिर मैंने साथ के साथ इनके लिए चाय भी चढ़ा दी थी। मैं चलो टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा क्या है, चाय चढ़ा देती हूँ। और कल है नवरात्रि, तो नवरात्रों का हमें सामान लेने भी जाना था, तो फिर डिसाइड यही हुआ कि चल डॉक्टर के भी चलते हैं और दवाई वो सामान भी ले आएंगे और दवाई भी ले आएंगे। लेकिन डॉक्टर के जाना होता है मुझे दूसरी तरफ, और इस टाइम तक आ गई थी बारिश। बारिश ने मचा रखा था बिल्कुल, इतनी तेज़ तेज़ बारिश आ रही थी और इतनी ठंड हो गई थी ना। बस चलो मैं दवाई नहीं लेके आ रही हूँ, अभी एक रह रही है वही खा लूँगी मैं, बाकी मैं दवाई कल ले आऊँगी। अभी चलो अब अभी हम सामान ले आएंगे और बाद में फिर कल मैं देख लूँगी, कल सुबह या दिन में जैसे भी होगा उस टाइम पे फिर मैं दवाई ले आऊँगी। तो हमने ये डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बाद फिर पहले चाय पी। मतलब अभी चाय में उबाल नहीं आया, दूध डाल दिया है। जब तक चाय में उबाल आएगा फिर मैं ये अपना धनिया साफ करके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है चटनी। कई दिन हो गए, जब भी बुखार होता है ना, बुखार में मेरा होता है चटपटा खाने का मन, कि पता नहीं कितनी मिर्च खा लूँ मैं। सब्जी रोटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैंने बनाई चटनी बनाऊँगी थोड़ी सी, जितनी भी बनेगी। और चटनी बना के फिर कढ़ी तो है ही, और रोटी, ये सारी चीज़ें हमारा खाने में हो जाएगी। तो यहाँ पे चाय बन गई है इनके लिए,
चाय की छान के अब ले जाऊंगी अंदर। और ये अपना जो धनिया वगैरह है ये भी मैं अपना अंदर ही ले जाऊंगी। और ये देखिए कढ़ी बिल्कुल बन गई है अच्छे से। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के, क्योंकि बिना कसूरी मेथी के कढ़ी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। इसके बिना ना कढ़ी में कुछ डालो या ना डालो, अगर कसूरी मेथी डाल देना तो सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे डाल दी है कसूरी मेथी, अच्छे से मिक्स कर दी है। और अब इसको ढक के और छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। और फिर इसको ढक के अब छोड़ दूंगी। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बन के मैंने गैस कर दी है बंद। और इसको ढक के और चम्मच इसी पे रख के अब चलेंगे अंदर, क्योंकि अंदर मैं भी इनको चाय भी दे दूंगी, साथ ही साथ चाय भी पीते रहेंगी और मैं अपना धनिया भी साफ करती रहूँगी। बाकी डिसाइड करेंगे जैसे भी जो भी होगा। मैंने जो डिसाइड करा बताया, अब इनसे बात करूँगी कैसे क्या डिसाइड करेंगे। ये अपने शिवांश और ये दोनों लग रहे हैं अपने अपने काम में, बातें कर रहे हैं दोनों पापा बेटा। शिवांश के भी परसे खुल जाए इनके आते ही। और यहाँ पे मैं लगी फिर दोबारा अपने धनिए में, क्योंकि धनिया ज़्यादा ये छोटे छोटे पत्ते से साफ करने पड़े ना, तो बड़ी वो होगा। मुझे तो अच्छा नहीं लगता ये काम, पर लेकिन वही है कि चटनी ज़्यादा अच्छी लगे। तो चलो थोड़ी सी मेहनत ही कर लेते हैं, चटनी खानी है तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपनी धनिया साफ कर रही हूँ। और आप देखो मेरे बुखार में इतनी हालत ख़राब हुई है कि मेरे से एक सांस बोला भी नहीं जा रहा। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि सांस से चढ़ गया हूँ बोलते बोलते। बिल्कुल रुकना पड़ रहा है बीच बीच में, नहीं तो मैं 10-15 मिनट की वीडियो में एक सांस बोल देती थी। अब मुझसे नहीं बोला जाता भाई। सच में हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही, क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे फिर हम अपना चाय पी। चटनी के लिए मैंने धनिया साफ करके रख ही दिया था, वो आके बनाऊंगी। फिर मौसम ख़राब होता ही जा रहा था, मैं चलो चलते हैं और अपने ही रोड पे मिल जाएगा हमें सारा सामान, चलो एक बार जाके ले आते हैं। तो हमने अपनी गाड़ी उठाई, अपने बैठे और चल दिए हैं। और अब वहाँ भी बारिश तो हो ही रही थी। फिर हमने गाड़ी लगाई साइड में और अपने रोड पे ही मिल गई हमें ये दुकान। और ये दुकान भी ये बात है कि हमारे यहीं पड़ोस के हैं, उन्हीं की दुकान है। तो उनकी दुकान में हम पहुँचिए और सारा सामान लेके अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। बल्कि इनकी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, नहीं तो हम भीगते नहीं। फिर इन्होंने तो शिवांश को गोदी में उठा लिया और मैंने सामान उठा लिया और फटाफट हम अपनी गाड़ी में आके बैठ गए हैं। और अभी हमें जाना पड़ेगा और थोड़े आगे, क्योंकि रह गया है एक दो सामान। तो यहाँ पे वो जो मुझे लेना था माता का श्रृंगार, तो यहाँ पे जो आंटी बैठी रहती हैं तो वो अपना सारा सामान ढक के और चली गई है। तो मैं इन भैया से पूछ रही थी कि ये आंटी खा गई, तो ये मुझे बता रहा है कि ये घर गई। मैं फिर आएगी कब, ये बोले कि अपने आप ले लो सामान। मैं कभी अपने आप कैसे ले कि कोई बात नहीं ले लो। और पैसे, मैं पैसे किसको दूंगी, बोले कि मुझे दे देना पैसे और आप देख लो। फिर मैंने देखा भी, लेकिन वही कि जिस चूड़ी के मैं हाथ लगा रही थी उसी का जोड़ खुला मिल रहा था। फिर मैंने उनको वापिस रख दिया। मैं कहा नहीं भैया, इनमें तो सारा जोड़ खुल रहा है। और ये देखिए सबसे बड़ा क्या कहूँ मेरी ज़िंदगी का स्ट्रगल, रोड क्रॉस करना। अब मेरे से रोड क्रॉस नहीं होगा, ऐसे ही घूमती रहूँगी मैं। फिर मुझे याद आया कि मुझे केले भी लेने हैं, तो वहीं थोड़ी से आगे चल के केले थे। फिर मैंने यहीं के यहीं केले ले लिए ना, रोड क्रॉस करने के बजाय। शिवांश और उसके पापा बैठे हैं गाड़ी में। मैंने उनको बोल दिया था कि आप गाड़ी में बैठे रहो, नहीं तो मैं तो भीग ही रही हूँ, आप भी भीगोगे तो मैं ही भीग लेती हूँ, आप शिवांश को लेके आराम से बैठो। फिर वहाँ से हम थोड़ा और आगे आए। वहाँ मुझे फिर सारा ही सामान मिल गया। कुछ पीछे मिल गया था, कुछ थोड़ा आगे आए। फिर मैंने इनको तो बिठाई दिया कि बैठे रहो, मैं अपने आप ले आऊँगी जो कुछ भी लेके आना, कम से कम आप मत भीजो, आपके सारे शिवांश भी बैठा रह जाएगा। तो मैं अपना सारा सामान लेके आ गई हूँ और अब चलेंगे। ये मेरे से पूछे कि सारा सामान मिल गया, मैं कहा हाँ सारा सामान मिल गया। अब आ गए हैं घर फटाफट सारा सामान उतार के और करूँगी खाने की तैयारी, क्योंकि भूख लग रही है। अब टाइम शायद 8 बजे के आसपास का हो गया था और आजकल जल्दी भूख लगती है, दवाई भी नहीं खा रहे, पता नहीं क्या है क्या नहीं। फिर आने के बाद मुझे जो थोड़ा सा मेरा काम रहता था मैंने वो निपटाया अपना, और उसके बाद फिर फटाफट खाना बनाया और सबको खाना दिया। तो प्लीज़ मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।